नमस्ते। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि इस समय आपको आवाज़ आ रही होगी। ओके, गुड मॉर्निंग हरीश जी। गुड मॉर्निंग जगमीत जी। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक हमने मेडिटेशन के कुछ अलग अलग प्रकार देखे, जिसमें हमने नॉर्मल मेडिटेशन सीखा। हमने सीखा किस तरह से मेडिटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आप कैसे ज़िंदगी में अच्छा महसूस कर सकते हैं। किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से आप उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के ज़रिए, जो कि गुड फेथ में होना चाहिए, आप उसे पा सकते हैं। और किस तरह से अपने सोल को ऊर्जा दे सकते हैं, अपने आप को, अपने अंतर्मन को ये समझा सकते हैं कि आप खुद सोल है, आप खुद, ये ना तो शरीर है ना मन है। इन सब के बारे में हम अभी तक चर्चा करते आए हैं। गुड मॉर्निंग राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा वो अलग है, रहेगा मेडिटेशन पर ही। आज हम चर्चा करेंगे शांभवी मुद्रा पे। शांभवी मुद्रा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा मानी गई है मेडिटेशन के लिए, और कई बड़े विद्वानों का ये मानना है कि शांभवी मुद्रा को वही लोग करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन अच्छे से जिनको करना आता है। लेकिन कई लोग जो कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और आध्यात्मिक विकास की ओर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनका ऐसा मत है कि इस क्रिया को कोई भी कर सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने पहली बार भी अगर मेडिटेशन स्टार्ट किया है तो उसे कर सकता है। महत्वपूर्ण है इसको करने का तरीका। इम्पॉर्टेंट वही है कि आप किस तरह से इसको कर रहे हो, व्हाट आर दी प्रोसेसेस यू आर फॉलोइंग उसको करने के लिए। अगर आपने वो प्रोसेस प्रॉपर तरीके से कर लिया तो आपको शांभवी मुद्रा करते समय किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। शांभवी मुद्रा करने से फ़ायदा क्या है? साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। ये ठीक ऐसा काम करता है जैसे कंप्यूटर काम करता है। कई बार तो कंप्यूटर से तेज़ भी काम करता है। तो अगर आपका दिमाग एक कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क होती है। आपके दिमाग में भी एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है, और इस हार्ड डिस्क की एक कैपेसिटी है। जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो 500 GB का आपको हार्ड डिस्क मिलता है। आपको अगर कम लगता है आप 1 TB लेते हैं, उससे भी कम लगता है आप 2 TB लेते हैं, और धीरे धीरे आप अपनी हार्ड डिस्क की जो रेंज है उसको बढ़ाते चलते हैं। अगर आप किसी बड़े संस्थान में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े सर्वर लगते हैं, वहाँ की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है। जैसे फेसबुक को ले लें, फेसबुक के हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उनके पास स्पेस बहुत होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों का उन्होंने डेटा रखा हुआ है अपने पास। उनके फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें भी हैं। गुड मॉर्निंग सोमेश जी, स्वागत है आपका। तो इसी तरह से हमारे दिमाग में भी एक हार्ड डिस्क है, और इस हार्ड डिस्क में कुछ ना कुछ डेटा हम रोज़ इकट्ठा करते रहते हैं। पिछली बार हमने बात करी थी, अगर वो डेटा इस तरह का डेटा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है और वो हमारे हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, तो हार्ड डिस्क जाम हो जाती है। धीरे धीरे उसमें आप कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। वैसा नहीं करना है। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हम रखें, और जो हमारी लाइफ में मायने नहीं रखती, जो पुराने इवेंट, ऐसी चीज़ें हो गई जो कि आपकी लाइफ में कुछ पेन दे रही है, उसको नहीं रखें, उसको जाने दें, उसको रिलीज़ कर दें, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दें। अब शांभवी मुद्रा को करने का सबसे ज़्यादा बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी है यादों को संग्रहित करने की, वो कैपेसिटी बढ़ने लग जाती है। शांभवी मुद्रा को यदि आपने 21 दिन तक लगातार बिना किसी रुकावट के 15 से 20 मिनट तक कर लिया, तो आप खुद अपने आप में महसूस करेंगे कि आपकी याददाश्त और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। चीज़ों को इकट्ठा करने और याद करने की और
जो आपके दिमाग की डिसीजन लेने की कैपेसिटी है उसमें बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। और इन 21 दिनों में आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि जो भी नई चीज़ आप देखते चलेंगे, चाहे वो कोई नया स्किल सेट हो, कोई नई ट्रेनिंग हो, या कोई नई ऐसी चीज़ जो आप अगर आप बुक पढ़ रहे हो आपको याद रहेगा आपने क्या पढ़ा। आप अपनी कॉन्शियसनेस में उस चीज़ को और सबकॉन्शियस माइंड में भी उस चीज़ को रख पाएंगे, क्योंकि वो हार्ड डिस्क जो अभी आपके दिमाग में है उस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हो इस मुद्रा के द्वारा। कैसे करना है? बहुत सिंपल है। सभी को पता है कि ध्यान मुद्रा में कैसे बैठते हैं। जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं आपको आलती पालती बांध के बैठ जाना है। अब ध्यान मुद्रा करते समय आपका जो उंगलियों की स्थिति है, तीनों उंगलियां इस तरह से आपस में जुड़ी हों। ये वाली पहली उंगली को अंगूठे से टच करेंगे इस तरह से, और ये उंगली के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इसको भी आपने टच करके रखना है। इस तरह से आपके हाथ की स्थिति हो। अब ये जो आपने पोजीशन बनाई है इसको आपको अपने घुटने के ऊपर रख देना है, दोनों हाथों को। रिलैक्स हो जाएंगे। अपने कंधे जो शोल्डर हैं आपके वो ऐसे ऊंचे हुए नहीं रखना है, नीचे करिए आराम से। शोल्डर्स को रिलैक्स करिए। आपके जो रीढ़ की हड्डी है, जहाँ पे आपके 7 चक्रास होते हैं बॉडी के, उसको आपको स्ट्रेट रखना है, पर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। गर्दन सीधी होनी चाहिए। थोड़ा सा सिर ऐसा ऊंचा उठा हुआ रखें आप लोग। आंखें बंद कर लेंगे। गहरी सांस लीजिए। छोड़ दीजिए। फिर से गहरी सांस लेंगे। छोड़ दीजिए। एक बार फिर वही प्रक्रिया। गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। अब जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यदि इस क्रिया को करते समय आपके मन में कोई विचार चल रहा है तो उसको आने दीजिए, उसको रोकिए मत। धीरे धीरे ये विचार शून्य हो जाएंगे। सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे सांस लेना है, अंदर की ओर धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते रहें। पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित करें। महसूस करिए उस प्राण वायु को, उस ऊर्जा को जो आप सांसों के द्वारा ले रहे हैं। जब आप ब्रीथ इन करते हैं आपके शरीर को ऊर्जा मिल रही है, और जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा, ब्लॉकेजेस, सब कुछ रिमूव होता जा रहा है, बाहर आता जा रहा है। नॉर्मल सांस लीजिए, रिलैक्स करिए, आंखें बंद रखेंगे। अब आपको बहुत ही धीरे से, आराम से, जोर लगा के कोशिश मत करेगा, बहुत ही आराम से हमारे माथे पे जहाँ हम टीका लगाते हैं, दोनों आँखों के बीच, बाहों के बीच में, हमारी आईब्रोज के बीच में आप ये ध्यान लगाने की कोशिश करें। दोनों आँखों से वहाँ आपके आईब्रोज के बीच में देखने की कोशिश करें। दोनों आँखों की पुतलियों को आईब्रोज के बीच में लेकर जाना है। आंखें खोलना नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे यदि आपकी आंखों में दर्द महसूस हो तो आप वैसा जोर लगा के न करें। आप पहली बार कर रहे हैं इसीलिए आपको थोड़ा सा अनईजीनेस फील हो सकता है। बहुत नॉर्मल तरीके से करना है। जितना आप सहज रूप में कर पाएंगे वैसा ही करेंगे।
अपने आप को फोर्स नहीं करना है। उस तरीके से अपनी आँखों को दोनों आईब्रोज के बीच में लेकर जाएंगे जहाँ पे आपको पेन नहीं हो रहा हो। बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करना है, सामान्य कोशिश करें। दोनों आँखों को भौहों के बीच रखें, इस स्थिति में रखें जहाँ आपकी आँखों में दर्द ना हो रहा हो। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और दोनों आँखों को केंद्रित करेंगे आईब्रोज के बीच में। पूरा ध्यान थर्ड आई पे। ये हमारा थर्ड आई चक्रा, वो स्थिति जहाँ से आप ब्रह्मांड की ऊर्जा और ब्रह्मांड में होने वाली चीज़ों को महसूस करते हैं। पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित करेंगे। आप जब सांस ले रहे हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में अंदर जा रही है और इस ऊर्जा से आपके शरीर के हर एक ऑर्गन को उतनी मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है जिसकी उसको असल में ज़रूरत है। चाहे वो आपका लिवर हो, किडनीज हो, हार्ट हो, आपके फेफड़े क्यों ना हो, हर वो शरीर का हिस्सा, हर वो इंटरनल ऑर्गन जो कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार है, वहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है। जैसे जैसे आप सांस अंदर ले रहे हैं, प्राणवायु आपके शरीर में बढ़ती जा रही है। शांभवी मुद्रा के प्रभाव से आपके मस्तिष्क में ऊर्जा तेजी से काम कर रही है और इस ऊर्जा के प्रभाव से आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती जा रही है। इस मुद्रा के द्वारा हम हमारे मस्तिष्क के हार्ड ड्राइव में उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लगातार इस प्रयास को करते रहने से आपके मस्तिष्क के डिसीजन लेने की क्षमता, आपके मस्तिष्क की याद रखने की क्षमता बढ़ती जाएगी और एक चमत्कारिक तरीके से इस ऊर्जा को बढ़ते हुए आप महसूस करेंगे। पूरा ध्यान आईब्रोज के बीच में थर्ड आई चक्रा पे, जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस क्षेत्र पे लगाएं। दोनों आँखों से आईब्रोज के बीच में देखना है। जो लोग अभी जुड़े हैं उन्हें मैं दोबारा बता दूं कि हम आज कर रहे हैं शांभवी मुद्रा, और इस मुद्रा को करने के लिए आपको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेना है, शोल्डर्स को रिलैक्स करना है, रीढ़ की हड्डी सीधे रखेंगे, 3 बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। मस्तिष्क में यदि कोई विचार आ रहा है तो उसे आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। अपने सिर को थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ रखेंगे आसमान की ओर। नॉर्मल सांस लेना स्टार्ट करेंगे और दोनों आँखों को बंद रखते हुए दोनों आईब्रोज के बीच में थर्ड आई पर दोनों आँखों को केंद्रित करेंगे। दोनों आँखों से थर्ड आई के बीच में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। बहुत जल्दबाजी ना करें, आराम से, बहुत समय है आपके पास। ऐसा करने के लिए जोर ना लगाएं, आँखों पर प्रेशर बनाने की कोशिश ना करें। जहाँ तक आपकी आँखों में दर्द ना हो रहा हो,
सहज प्रक्रिया वहीं तक करेंगे जिस स्थिति में आपकी आंखें अच्छा महसूस कर रही हैं, उसी स्थिति में थर्ड आई चक्रा पर देखने की कोशिश करें। अपना ध्यान वहीं पर केंद्रित करें। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान थर्ड आई पर ले आएंगे। शरीर को रिलैक्स रखेंगे। आंखों का पूरा फोकस थर्ड आई चक्रा के ऊपर रहेगा। मध्यम गति में सांस लेते रहें, नॉर्मल सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। इस समय आपके थर्ड आई चक्रा पे एक ऊर्जा केंद्र स्थापित हो रहा है। धीरे धीरे ये ऊर्जा केंद्र आपके मस्तिष्क की गतिविधियों को, मस्तिष्क में याद रखने की क्षमता को बढ़ा रहा है। सहज रहें। रिलैक्स रहें। अपने आप को फोर्स ना करें। इस मुद्रा को करने के लिए आंखों को फोर्स ना करें। बहुत ही आराम से, धीरे से अपनी दोनों आंखों को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें, थर्ड आई चक्रा की ओर। आंखें बंद रखेंगे। यदि आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है या थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है तो आप इस मुद्रा को केवल उतना ही करें जहां तक आपकी आंखों में दर्द ना हो रहा हो। आंखों को उतना ही ऊंचा उठाएंगे जहां तक आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम इसे करना शुरू करेंगे। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से बच्चा पहले दिन चलना सीख रहा होता है। यहाँ हम वैसे ही कर रहे हैं। पहले दिन अगर पक्षी उड़ता है तो वो हो सकता है कि वो एक बार नीचे गिरे, 2 बार नीचे गिरे, लेकिन फिर वो उड़ना सीख जाता है क्योंकि वो उसके जीन्स में है। और ध्यान करना मनुष्य के जीन्स में है। तो ये हमारे पूर्वज हजारों करोड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं और हम यदि इसे करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। कुछ ही दिनों में आसानी से सीख जाएंगे कि किस तरह से इसे करना है। और कुछ समय बाद आप ये महसूस करेंगे कि जब आप दोनों आँखों को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आपकी आँखों में
जो वो सेंसेशन, वो दर्द हो रहा है, धीरे धीरे वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस वैसे बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में हम सिर्फ उतनी ही प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आँखों को ऊपर उठाएंगे जितना कि हमें दर्द ना देता हो। बहुत ही आराम से पूरा ध्यान केंद्रित करें थर्ड आई पे। इसी तरह से अगले 5 मिनट बैठे रहें। दोनों आँखों को सामान्य स्थिति में लेकर आ जाएं। रिलैक्स करें। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, मसल लेंगे और धीरे से इन दोनों हाथों को अपनी आँखों के ऊपर आपने रख देना है। जल्दबाजी ना करें, लेकिन बहुत ही धीरे 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 आंखें खोलेंगे, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और जैसे आप अभी बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। एकदम से उठना नहीं है, अपने आप को रिलैक्स करना है। बहुत ही आराम से आंखें खोलें।
मुझे उम्मीद है आप सभी बेहतर महसूस कर रहे हैं। जगमीत जी, इसी को कहते हैं कॉस्मिक कनेक्शन। इसी को कहते हैं कॉस्मिक कनेक्शन, जो आपका जुड़ जाता है ब्रह्मांड की ऊर्जा से, उस प्राण वायु से, उस ऊर्जा से जिसको आप महसूस अब कर सकते हैं जब आप मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते होंगे। और क्योंकि आप पहले से ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं इस मुद्रा के बारे में, पूछ सकते। किसी को अगर कोई डाउट है, जैसा मैंने बताया कि आँखों को दोनों बाहों के बीच यहाँ पे जहाँ आप तिलक लगाते हैं यहाँ पर लेकर जाना है सिर तिरछे करते हुए, तो उसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी आँखों में पेन नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। उस तरह से लेकर ना जाए जहाँ पे आपको दर्द हो, उतना ही लेकर जाएं जितना कि आपका दर्द महसूस ना हो रहा हो। उससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। धीरे 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 जब आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग होती जाएगी, आपको वो पेन फील ही नहीं होगा, वो पेन होना बंद हो जाएगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत ही आसानी से दोनों आँखों को बहुत ऊपर की तरफ भी ले जाकर प्रैक्टिस कर पाएंगे। धीरे धीरे होगा, इसे करने में समय लगेगा, तो ज़रूरी है कि आप इसे समय दें, क्योंकि ये जो मुद्रा है इसको करने से थर्ड आई का एक्टिवेशन का काम भी करता है। हमारे शरीर के जो बॉडी के जो चक्रास होते हैं उसको भी एक्टिवेट करने का काम हम लोग इसके ज़रिए करते हैं। तो ये जो मुद्रा है, ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो गहन चेतना है, अंदर की चेतना जो है, वो चेतना को जगाने का ये काम करता है। आपने कुछ लोग देखे होंगे, जैसे जब बारिश हो रही होती है कहीं पर, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बारिश में जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है, वो खुशबू आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है, और वो बोलते हैं कि अरे कुछ देर में बारिश होने वाली है। बाकियों को नहीं आती, बाकी सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बारिश अभी नहीं आने वाली। पता चल रहा है 10-15 मिनट में बारिश हो जाती है। आप सोचते हैं कि आज शायद कोई आने वाला है, कोई मिलने वाला है आपसे, और कुछ समय बाद आप देखते हैं कि हाँ, वो सामने है आपके, वो व्यक्ति जिसके बारे में आप अभी सोच रहे थे। ये सब आपके इंट्यूशंस हैं। आपके इंट्यूशंस जितने ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ पाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस मुद्रा को करें शांत दिमाग से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा जोर न लगाते हुए। उम्मीद है कि आप सभी को इससे बहुत बहुत फ़ायदा होगा। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी हाँ जगमीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। क्या हम चैंटिंग कर सकते हैं उस समय, या फिर हम हमारे गुरु को याद कर सकते हैं, गुरु जी का ध्यान कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। आप इस मुद्रा को करते समय, जो भी ये मुद्रा करते हैं, दोनों आँखों को ध्यान केंद्रित करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद आप मन ही मन चैंटिंग कर सकते हो। मन ही मन आप किसी भी मंत्र को, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप उस मंत्र को, उस धर्म के मंत्र को आप मन में ही जाप कर सकते हैं, और अपने गुरुदेव का या फिर ईश्वर का, जिनका भी आपको ध्यान करना है, आप उनका ध्यान करते हुए इस शांभवी मुद्रा को कर सकते हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सोमेश जी। दिन में किसी भी समय इस मुद्रा को न करें। इस मुद्रा को करने के लिए सुबह का समय जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सुबह भी आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, सुबह 4:30 बजे से 6 बजे के बीच कर सकते हैं तो अति उत्तम। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जिस समय अभी हम कर रहे हैं, ये 6:30-7 बजे 8 बजे तक भी इसको किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बाद में आप नहीं कर सकते, लेकिन सुबह के समय हम बहुत ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, या बहुत ज़्यादा हेवी हमने खाना नहीं खाया होता है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि जब आप इस मुद्रा को करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाएं, बहुत ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट ना करें, और ऐसा करके इस मुद्रा को ना करें। इस मुद्रा को बहुत ही शांत तरीके से करना होगा, बहुत जोर ना लगाते हुए करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देगी।
और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पानी अपने साथ ज़रूर रखें। इस मुद्रा को करने के पहले आपको आधा गिलास पानी कम से कम पी लेना है, ताकि आपके पानी का लेवल जो है वो बना रहे। जी हाँ, ज़रूर। हो सकता है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाते हैं, सुबह बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग आपके उठने की आदत है। अगर आप 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ जाते हैं तो आप फ्रेश होकर, नहा कर, अच्छे मन से इस मेडिटेशन में आप बैठ जाएं और आराम से इसे करें। और यदि आप उस समय नहीं उठ पाते हैं, आपके उठने का समय दूसरा है, आप 6 बजे या 7 बजे उठते हैं, तो जैसे ही आप उठते हैं उसके बाद आप फ्रेश होकर, नहा के आप मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन करते समय आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको करना है। कोशिश करें कि 8 बजे के पहले पहले हम इसको कर लें, क्योंकि उसके बाद का समय फिर होता है वो हमारे ब्रेकफास्ट का समय स्टार्ट हो जाता है, और फिर कुछ ना कुछ हमारे पास आता है, जैसे कुछ चाय आ जाएगी या फिर ब्रेकफास्ट में कुछ और टोस्ट वगैरह रहता है। हम लोगों को कुछ ना कुछ उस समय खाने की आदत होती है। जी हाँ, ज़रूर। कुछ लोग हैं जो सच में जिनका वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा लेट का रहता है, उनको 10-11 बजे तक काम करना पड़ता है, या हो सकता है कभी 12 बजे तक भी काम करना पड़ता है, वो लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं। किन लोगों को रात में देर से सोने की आदत होती है, वो भी थोड़ा लेट उठते हैं। इस पर भी थोड़ा समय बात करने की कोशिश करता हूँ अभी आपसे, क्योंकि अ, जितने भी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो बहुत अच्छा काम अपने जीवन में कर रहे हैं, अगर आप उनकी दिनचर्या पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी सो जाते हैं, बहुत जल्दी सो जाते हैं। अगर हम हमारे एक फिल्म स्टार की बात करें, मिस्टर अक्षय कुमार जी, उनका ये कहना है कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी का एक भी दिन ऐसा नहीं गुजारा है जिसमें मैंने सूर्योदय नहीं देखा हो, सनराइज नहीं देखा हो। ऐसा कोई दिन ज़िंदगी में नहीं गया, उनको याद नहीं है। क्यों ऐसा है? सूर्य को उदय होते हुए क्यों देखना है उनको? वो सूर्य को महसूस करना चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि सूर्य उदय हो रहा है, और उन्हें पता है कि ये ऊर्जा जो सुबह सुबह उन्हें मिली है, ये ऊर्जा दिन भर उनके साथ रहेगी और उनके सारे काम अच्छे से होते रहेंगे। लेकिन अगर आप उस समय सो रहे हो, अगर आप चेतना में नहीं हो, आप सो रहे हो, आपकी आंखें बंद है, आप उस ऊर्जा को मिस कर दोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठ के सूर्य को देखें उगते हुए, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठ गए, अगर आप 4:30 बजे या 5 बजे उठ गए, तो आप समझिए कि आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। और वो सुबह की ऊर्जा जब श्वास के द्वारा अंदर जाती है आपके शरीर में, जब आप जागृत होते हैं, सोते नहीं हैं, उस समय उस ऊर्जा के अंदर जाने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। करके देखिए, एक दिन करके देखिए, 5 बजे उठ जाइए, आप खुद महसूस करेंगे कि जो काम आप बहुत देर लगाते हुए करते थे, वो सारे के सारे काम आपके उस पर्टिकुलर दिन में बहुत जल्दी जल्दी हो गए। आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाना पड़ा। और यकीन मानिए, आप 10 बजे या 10:30 बजे सो भी जाएंगे आराम से। तो इसको करके देखिए, आपको आनंद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय प्लेस व्हेन जॉइनिंग दिस सेशन। नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर हम अगले फ्राइडे को जुड़ेंगे एक और मेडिटेशन के सेशन में। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपने अपने विचार और अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी ये जानने में कि किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं, और आगे किस तरह से हम आपको बताते चलें जिससे आपको फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच। नमस्ते। आपका दिन शुभ हो।